खरदूषण बध। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रीत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि भयो प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परश पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं परंतु मरते नहीं और बहुत तेरी माया रचते हैं। 14,000 राक्षस और अकेले श्री रघुनाथ जी को देखकर डर गए। तब माया के स्वामी प्रभु ने देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर ऐसी अद्भुत माया फैलाई कि सब राक्षस एक दूसरे को राम रूप में ही देखकर आपस में ही कट मरे। दोहा है, राम राम कहि तनु तजहि रामा पावहि पद निर्वाण सिया रामा। करी उपाय रिपु मारे रामा छन भय महु कृपा निधान सिया रामा। हर्षित वर सहि सुमन सुर रामा बाजहि गगन निशान सिया रामा। स्तुति करि करि सब चले रामा शोभित विविध विमान सिया रामा। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासे जसे आप बखाना। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यह उपाय करके कृपा निधान राम जी ने क्षण भर में सब शत्रुओं को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बजाने लगे। फिर वे स्तुति करके अनेकों विमानों में सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। श्री राम जी ने लड़ाई में शत्रुओं को जीत लिया तो देवता मनुष्य और मुनि सबका भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक छाती से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अगाता। पंचवटी वशी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यंत प्रेम से देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अघाते। पंचवटी में रहकर श्री राम जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण के राजाई सूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश के सुरति विसारी। करसि पान सो बसी दिनु राती सुधि नहीं तब सिर पर आराती। खरदूषण का विध्वंस देख शूर्पणखा ने जाकर रावण को उकसाया। फिर वह बहुत क्रोध करके बोली, तूने देश व खजाने की सुधि ही भुला दी है। मदिरा पीकर सो रहा है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु सिर पर है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि सर्प पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। नीति के बिना राज्य व धर्म के बिना धन, नीति के बिना राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से केवल श्रम ही हाथ लगता है। संग ते जाति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पान ते लाजा।
प्रीति प्रणय बिनु प्रद ते गुनी, नाशहि बेगिनीति अस सुनी। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पान से लाज, नम्रता के बिना प्रीत और अहंकार से गुण यह तुरंत नाश हो जाते हैं, ऐसी नीति सुनी है। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा से पान, लाज, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुण यह तुरंत नाश हो जाते हैं, ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पापे रामा, प्रभु अहि गयन छोट करी सिया रामा, अस कहि विविधि विलापे रामा, करि लगी रोदन करन सिया रामा। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए, ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखा रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल रामा, बहु प्रकार कह रोय सिया रामा, तो ही जिया अत दस कंधर रामा, मोह की असी गति होय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। वह व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी, हे रावण, मेरे भाई, तेरे जीते जी क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बहा उठाई, कहे लंकी से कहे से निज बाता के, तब नासा कान निपासा। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाकर उसको समझाया। लंकापति रावण बोला, यह बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। अभत नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन ले खेलन आए, सुमझी परिमोहि उनके करनी, रहित निशाचर कर हरि हरिणी। वह बोली, अयोध्या के राजा शूर्पणखा रावण से बोली, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं, उनकी करतूत से मुझे समझ पड़ा कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। शूर्पणखा द्वारा रावण को उकसाना। जिन कर भुज बल पाए दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े धीर, वीर, श्रेष्ठ, धनुर्धारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वे दोनों अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देते हैं। वे बहुत सुंदर हैं, उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि
तब भागिनी करहि परिहासा। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हैं। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट लिए हैं। कर दूषण सुनि लागे पुकारा, छन मनु महु सकल कटक उन्हें मारा। खर दूषण तीसरा कर गाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। खर दूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खरदूषण व त्रिशिरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। दोहा सूर्पणखई समुझाई करि रामा, बल बोलो शीस बाहु भांति सिया रामा। गयउ भवन अति सोच वश रामा, नींद परई नहीं राति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहु सुदसिर ते अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। शूर्पणखा को बहुत समझाकर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहे कोई नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मरई बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा, देवता मनुष्य राक्षस और पक्षियों में मेरे सेवकों के बराबर भी कोई नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महि मारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई बेरु हटि करऊँ, प्रभु सर प्राण तजै भव तरऊँ। देवों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर हट करके उनसे बैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊँगा। होहि भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत कोई, हरऊ नारी जीति रन दोई। इस तापसी देह से भजन तो बनता नहीं, अतः मन कर्म और वचन से यही निश्चय है, जो वे मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तो लड़ाई में जीत कर उनकी स्त्री हरण कर लाऊंगा। चला अकेले जान छड़ित है, बस मारिच सिंधु तट जहबा। इहा राम जसि जो गति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यह सोच रावण रथ पर चढ़कर अकेला वहां चला जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, वे पार्वती यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुहावनी कथा सुनी। लक्ष्मण गए बनहि जब रामा, लेने मोल फल कंद सिया रामा। जनक सुता सन बोले रामा, बेसी कृपा सुख ब्रह्म सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुदसिर ते अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने गए तब कृपा और सुख के समूह श्री राम जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे, सीधे हाथ तरफ अपन विश्राम लेते हैं। उसके विश्राम लेने के समय हमें विसर्जन पढ़ना चाहिए।
पवन सुत विनती मोरी, लागे रहे रामचरण टोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय काकभूषण जी की जय, गुरु मा महेश, जय मणि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। वेनिसी पावन परम देनिसी फल चार, स्वर्ग निशेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहूँ दानवत प्रभु से तुम्हें करहूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरति करहूँ मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सदा करहूँ कल्याण। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।